गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोज़ मैं इवनिंग में वीडियो बनाती हूँ, बट ये मेरा पहला वीडियो है जो मॉर्निंग में है। एंड आई वुड लव टू शेयर माय सक्सेस स्टोरी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ आई अट्रैक्ट माय होम। अभी रिसेंटली मैंने एक होम टूर का वीडियो अपलोड किया एंड ये इट वेंट लाइक वायरल। पीपल स्टार्ट looking my success, but I made this video to tell you whatever the behind its manifestation। इस मैनिफेस्टेशन के पहले आपको क्या करना चाहिए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप चाहे घर अट्रैक्ट करना चाहते हो या वॉट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट इन योर लाइफ और सक्सेस इन योर लाइफ, वॉट आर द की इंग्रेडिएंट विच आई यूज्ड। दे आर वेरी कॉमन, वो सब बहुत ही कॉमन है, बट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग और पीपल आर नॉट, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि यही छोटी छोटी सी चीज़ें, यही प्रैक्टिस एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस का कारण होती हैं, जो हमें शुरू से सिखाई जाती हैं, बट हम उनकी प्रैक्टिस तब शुरू करते हैं जब हम किसी एग्जाम्पल को सेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 प्रैक्टिसेस बताऊंगी जो मैंने खुद की एंड बहुत सारे सक्सेसफुल लोग करते हैं। हालांकि हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन अलग है और मेरी सक्सेस की डेफिनेशन तो जो मैं अभी हूँ, आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल, यही मेरी डेफिनेशन है, यही मेरी लाइफ है। और आप मेरी पूरी जर्नी को, यूट्यूब की जर्नी को आराम से देख सकते हो। इसके साथ मेरी लाइफ की जर्नी भी आपको उसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगी कि मैं किस तरह की पर्सन हूँ, मैं किस चीज़ को अपने जीवन में सेंटर में रखती हूँ। और आज के वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपके लिए काम करेगा और मेरे होम से रिलेटेड कि कैसे मेरा होम मैनिफेस्टेड हुआ और मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में किन चीज़ों ने मुझे मैनिफेस्टेशन की ओर लेके गए या मदद की। तो हमारी जो होम टूर की जो स्टोरी है वो शुरू होती है इस डायरी से, या आप इसको कह सकते हो ये मेरी लाइफ बुक। ये हमने बनाई थी आई थिंक 2-3 ईयर बिफोर हमने बनाई थी, जब हम केवड़िया फर्स्ट टाइम गए थे न्यू ईयर के टाइम। और उस समय से हमने डिसाइड किया था कि अब हम हर नए साल में बाहर जाएंगे, क्योंकि एनर्जी चेंज करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड हमने वहाँ ये लाइफ बुक, जॉन एंड मिसी बूचर आप नाम डालोगे तो उनका नाम पॉपअप होगा। और ये माइंड वैली में बहुत हाईएस्ट पेड प्रोग्राम चलाते हैं लाइफ बुक, और उसको जाके आप देख सकते हो, सुन सकते हो। मैंने सिर्फ उनके वीडियो को देखा, उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग द लाइफ बुक। उसमें लाइफ के 12 एरिया में आपको क्या क्या चाहिए, कैसे गोल होना चाहिए, वो सारे मैंने लिखने शुरू किए। तो मैं थोड़ा सा ग्लिम्स इसमें दिखाती हूँ कि कैसे सिर्फ इतनी सी चीज़ आपके जीवन में कितना बड़ा रोल अदा कर सकती है और कैसे आपके जीवन में वो आपकी रियलिटी बन के आती है। देखिए ये मेरा एक ही एरिया है, वैसे 12 एरिया है। पहले मैंने अपने घर की जो है ये वाली फ़ोटो लगाई थी, अगर आपको क्लियर अच्छे से दिख रही होगी तो आप देख सकते हो कि इसके गैरेज में 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। उस समय हमारे पास एक ही गाड़ी हुआ करती थी और दूसरी गाड़ी बाद में आई। पर देखो ये मैंने घर लगाया था, इसमें भी 2 गाड़ियाँ थी। और उसके बाद फिर मैंने कट पेस्ट करके एडिट करके ये देखो ये वाला लगाया। ये सारी एडिटेड है, ये गाड़ी भी उस समय मैनिफेस्ट नहीं थी और ये मैंने पिक्सल ऐप से ऐड करके ये बनाया। और ये घर रैंडमली ही मैंने चूज़ कर लिया था। उस समय तो हमारी जो ज़मीन का नक्शा भी पास नहीं हुआ था एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्रूव्ड, क्योंकि उसमें रूल रेगुलेशन चेंज हो गए थे। 2-3 साल बाद रूल रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं और हमने उस समय जब ख़रीदा तब करवाया नहीं था। हमने सोचा जब बनाएंगे तब करवाएंगे। ये पूरी सक्सेस स्टोरी मेरे ओल्ड वीडियोस में आपको मिल जाएगी, क्योंकि पहली सक्सेस स्टोरी मेरी यही थी और इसी से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मेरा विश्वास बढ़ गया कि एक बार करके देखते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, हम वहाँ सिर्फ 4 दिन स्पेंड किया, बट बोलते हैं ना, जब आप सरेंडर कर देते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, एक बार जब आप गोल डाल देते हो या इंटेंशन डाल देते हो और उसके बाद में सरेंडर कर देते हो, मतलब 20% आपकी इंटेंशन एंड 80% सरेंडर,
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन रूल होता है। इसके बारे में हम सरेंडर पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको सिर्फ ये काम नहीं करना है, ये 3 चीज़ें और फॉलो करनी है जो मैं बताने वाली हूँ। उसके कारण ही वो चीज़ें आपके जीवन में रियलिटी बन के आती हैं। तो मैंने ये सिर्फ एक पिक्चर लगाई और मैंने उसमें लिखा कि आई ऑलरेडी मैनिफेस्टेड दिस हाउस एंड वी फील सो हैप्पी एट द टाइम। जब हमने सुबह ये लिखा और पूरे दिन हम घूमते थे और हाई वाइब्रेशन में रहते थे, खुश रहते थे बिना किसी चिंता के कि जो होगा देखा जाएगा। और जब हम वहाँ से आए तो हमें वही व्यक्ति जिससे कई बार इन्होंने बात की मिले, बट कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था मैप को पास कराने का, और उसी व्यक्ति ने इतने अच्छे से गाइड किया एंड विद इन 1 मंथ हमारे सारे अप्रूवल हो गए। और इसके बाद हमारा लोन आराम से सैंक्शन हो गया और कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो गया। उसके बाद तो मुझे इतना भरोसा हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कि आप भरोसा ही नहीं कर सकते। फिर मैंने अपने पीछे की पूरी जर्नी को मिलाना शुरू किया, डॉट डॉट को मिलाना शुरू किया एंड आई फाइंड कि मैं सच में वैसा कर रही थी, इसलिए वो चीज़ें आई। और अभी जो है वो मेरे इनर वर्ल्ड का आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्शन है। जब आप इनर वर्ल्ड में वैसा महसूस करने लगते हो तो आउटर वर्ल्ड में वो सारी चीज़ें आपको शो होने लगती हैं। तो दिस इज़ द मेन थिंग कि आपको शुरुआत इसी तरह से करनी चाहिए। आप जो घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, पहले उसको क्लैरिटी लाइए कि हाँ मुझे ये चाहिए, और उसके आउटकम से एकदम अटैच नहीं रहना है, उस पर फोकस डालना है, एनर्जी डालना। मैंने बोला ना 20% आपको उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना, जो कुछ भी करना है पूरे एफर्ट आपको 20% ही करना है, बाकी 80% आप सरेंडर कर दीजिए। रोज़ सुबह उठ के उसको देखिए, विजुअलाइज कीजिए आई ऑलरेडी हैव इट, फील दिस फीलिंग एंड उसके बाद दिन में काम करने के लिए निकल जाइए, या घर में हो तो घर में कीजिए। लेट गो, सरेंडर। आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है, वो सही रास्ते आपको दिखाएगा, बशर्ते यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। आप हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन में रहोगे और सब चीज़ें आपके अलाइनमेंट में होती जाए, ऐसा नहीं होगा। बी पॉजिटिव। आइडेंटिटी भी आपको वैसी करनी पड़ेगी। डिटेल में बहुत सारे वीडियो इसके मिल जाएंगे, ये तो एक जनरल वीडियो है। तो इस तरीके से ये जर्नी मेरी शुरू हुई। इसके अलावा आपको जो 3 चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ वो ये है। सबसे पहली चीज़ है आपका कमिटमेंट, आपका विश्वास और आपका धैर्य। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लगातार प्रयास। ये सबसे बड़ा की इंग्रेडिएंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तभी काम करेगा जब आप लगातार प्रयास करोगे। इसका मतलब हसल नहीं करना है, इजी एंड एफर्टलेस। और जिस चीज़ को आप प्यार करते हो ना, जब आप उसको करने लगते हो तो उसमें आप एफर्ट डाल भी रहे होते हो पर आपको फील ही नहीं होता कि आप एफर्ट लगा रहे हो। तो दिस इज़ द मेन थिंग। लगातार प्रयास किया मैंने, उस चीज़ को छोड़ दिया, बट मैं जो काम कर रही थी, जिस चीज़ से मैं प्यार करती थी, उस काम को मैंने लगातार किया। और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करके डालती हूँ। जब कोई मुझसे पूछता है तो बोलता है तुम इतना काम कैसे कर लेती हो, जबकि मेरा फुल टाइम, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो फुल टाइम मेरा वहाँ जाता है। और इसकी एक और एग्जांपल बताती हूँ। जिस दिन मेरा होम टूर का वीडियो रिलीज़ हुआ उस दिन मैं 7:30 तक 7:17 पे वीडियो रिलीज़ होता है हर शाम को। मैं उस समय कॉलेज में थी, मैं वहाँ से 7:30-8 के करीब घर पहुँची। तब मैंने देखा वीडियो रिलीज़ हो गया है एंड पीपल आर लविंग दिस वीडियो। और फिर मैं रास्ते में खुश भी थी बहुत। पर देखिए आप मेरा कमिटमेंट, मैं अपने कॉलेज का काम भी पूरा जेन्युइनली, पूरी ईमानदारी के साथ करी। और उस समय मैं नहीं हूँ फिर भी मेरा काम हुआ, क्योंकि मैंने प्री शेड्यूल्ड कर रखा था। अगर आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड हो ना, तब वो अपना फल दिखाती हैं, तब वो आपके जीवन में फलना शुरू होती हैं। ईश्वर सब देखता है, उसको आप मूर्ख नहीं बना सकते, आपको पात्र बनना पड़ता है उस चीज़ का। तो जब आप ईमानदारी से कुछ काम कर रहे होते हो, कमिटेड होते हो उस चीज़ के लिए, तो आप पहले से ये सब चीज़ें करके रखते हो कि अगर उस समय में नहीं कर पाया तो लोगों को सर्विस कैसे मिलेगी ये चीज़। तो मेक श्योर कि आपको लगातार प्रयास करना है, कमिटेड होना चाहिए। अनुशासन में आपने अगर कोई चीज़ किसी को सर्विस देने की सोची या जॉब कर रहा है, जो भी कर रहे हो, उसमें अगर आप
इमरजेंसी में भी तैयार करके रखो। बहुत सारे वीडियो मैं पहले से अपलोड कर देती हूँ कि आगे मैं नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए इतना काम आपको करना चाहिए, लगातार प्रयास। जब वो वीडियो रिलीज़ हो रहा था उसके 1-2 दिन पहले से ही मुझे 111 कितनी बार दिख रहा था। अक्सर मुझे तो दिखता ही है, एंजल नंबर मुझे हर दिन 2-3 बार तो दिखते ही दिखते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव साइन कि आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में हो, आप अपना काम खुश होकर कर रहे हो एंड यू आर इन द राइट पाथ। और देखो वो वीडियो कितने ज़्यादा उसमें व्यू आए, कितने जल्दी व्यू आए हैं। तो यूनिवर्स का ये संकेत है कि आप सही काम कर रहे हो, तो आपको भी ये साइन दिखेंगे। दूसरी चीज़, जैसे ही जब मैं 7:30 के अराउंड गाड़ी ड्राइव करने के लिए गाड़ी में बैठी और मैंने गाड़ी ऑन की, तो ऑटोमेटिक कई बार रेडियो ऑन हो जाता है उसका, या कई बार मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही रेडियो उसका ऑन हुआ तो FM में अपने आप ही कुछ म्यूज़िक बजने लगी, और उसके बाद जो पहला शब्द मैंने उसमें सुना, मुझे खुद इतना आश्चर्य हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बूमिंग नाउ। ये किसी चैनल ने ऐसा बोला, और उसके बाद में कुछ तो भी म्यूज़िक और फिर कोई सॉन्ग बजा। मुझे इतना, मतलब मैं सहर गई थी, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि कैसे यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। आप जिसके उस समय तो मैं सोच भी नहीं रही थी, मैं अपना काम करके सीधे गाड़ी में बैठी और मैं लेट हो रही थी। तो मेरा सिर्फ एक ही वो था उद्देश्य कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं। तो मैंने घर आते ही साथ अपने हस्बैंड को यही बताया कि सबसे पहला वर्ड मैंने गाड़ी में आज यही सुना, और यहाँ मेरा वीडियो रिलीज़ हुआ, और देखो कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कितने अच्छे से ये चल रहा है, कितने अच्छे व्यू आए। और घर आके भी गाड़ी में उसके बाद गाने बजते रहे, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गाने सुनना। और जब मैं घर आई तो घर में भी वही गाने बज रहे थे, वही माहौल मुझे मिला, क्योंकि उस दिन शायद सैटरडे था और इंडियन आइडल या कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा था गाने का। मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, थकी थी तो मैं निकल गई, पर घर में भी सेम माहौल था। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, बच्चे सब वो प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें गाने बज रहे थे, म्यूज़िक। मतलब आप जैसा सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही अट्रैक्ट करते हो। दूसरी बात, धैर्य आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि हर इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ इमीडिएटली क्रिएट नहीं होती है, उसका लॉ होता है, और वो उसी समय, हालांकि इस प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप अपने वाइब्रेशन चेंज करते हो तो बहुत जल्दी होता है, वो फास्टर वे में होता है। और तीसरी चीज़ है विश्वास रखना चाहिए। मैंने उस चीज़ से अटैच नहीं थी। मैं घर जब मैंने, मतलब वहाँ से हम लौट के आए और नक्शा पास कराने के लिए जिसने जैसा बोला, हमने सोच समझ के वैसा हम करते गए। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ, सब कुछ हो जाएगा। और धीरे धीरे आप जब इंस्पायर्ड एक्शन लेते जाओगे तो वो धीरे धीरे हो जाता है, और कब आपका इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे। क्योंकि यूनिवर्स में बहुत पावर है, आपकी पॉजिटिविटी में बहुत पावर है, आपकी माइंड में बहुत पावर है। बस आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। पहली बात तो लगातार प्रयास, दूसरा धैर्य, तीसरा विश्वास। ये तीनों चीज़ें ही आपको रखना है और कमिटेड रहना है अपनी हर चीज़ के लिए। तो जब आप अनुशासन में रहते हो, अपनी चीज़ के लिए कमिटेड रहते हो और अपना काम खुशी खुशी करते हो, ऐसा नहीं कि रो रो के कर रहे हो कि मैं वहाँ भी हूँ और यहाँ भी हूँ, कितना काम करना पड़ता है, आई एम नॉट फेयरली पेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना करें उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल रहा है। आप एक बार बाहर जाके टेस्ट करके देखिए खुद को कि वहाँ इतना भी नहीं मिलेगा। तो जब हम ये सोचते हैं कि आई एम फेयरली पेड ना, तो और यूनिवर्स आपको देता है। आई होप कि ये छोटी छोटी से सिंपल चीज़ें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन में मदद करेंगी, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय। मैं ये एक चीज़ और मेंशन करना उसमें भूल गई थी, तो मैं अभी आते समय सोच रही थी कि उस स्टोरी को मैं आज रिलीज़ करने वाली हूँ, और ये चीज़ मैं मिस कर गई, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। मैं ऐड करूँ या नहीं करूँ, या ऐसे ही जाने दूँ, बिकॉज आई एम रियली वेरी टायर्ड। तो जैसे ही मैंने ये सोचा और एक बूंद की यहाँ पे आई, एंड आई थिंक यूनिवर्स ने साइन दिया है कि यू शुड एडिट। बहुत सारे लोग हैं जो इससे सीख लेंगे, तो मैंने सोचा यहीं छोटी सी ये क्लिप मैं शूट करके और डालती हूँ। वो बात इस तरह की थी, जो मिसिंग पॉइंट था, कि जिस दिन
ये मेरे होम टूर का वीडियो शूट हुआ। उस दिन भी मेरी ड्यूटी कंटिन्यूसली चल रही थी कॉलेज में एंड आई एम रियली वेरी वेरी टायर्ड एट दैट डे। बट उसके मॉर्निंग में ही किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि नहीं मैडम होम टूर बनाइए आप। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की ही ड्यूटी थी और हम लोग सच में बहुत टायर्ड थे। 7:30 या 8 के अराउंड हम घर पहुंचे एंड देन मेरे हस्बैंड को तो मैंने खाना दे दिया कि आप पहले खा लो और मैं तब तक घर को ठीक कर रही थी एंड आई एम रियली वेरी टायर्ड। और मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी, उसके बावजूद भी मैंने पहले अपना काम किया, वीडियो शूट किया और करीब 10 बजे के करीब मैंने खाना खाया एंड एट दैट टाइम आई वॉज फील वेरी नॉर्मल कि इतना काम तो करना ही है, अगर किसी ने बोला है तो यही सही समय है, अभी करो। और मैंने किया। तो और नेक्स्ट डे देखिए उस वीडियो को लोगों ने कितना पसंद किया। इट शोज़ योर कमिटमेंट। तो यूनिवर्स ना आपके डिसिप्लिन को, आपके कमिटमेंट को देखता है एंड दे विल कंपनसेट यू, फेयरली कंपनसेट यू। उसके इक्विवेलेंट वो आपको चीज़ें देता है। तो मेक श्योर कि आप भी डिसिप्लिन्ड रहें, कमिटेड रहें जो भी चीज़ कर रहे हो उसके लिए।